हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अभिषेक, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल पे, जिसका नाम है लर्निफाई में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं डायमेंशंस फॉर्मूला कि डायमेंशंस फॉर्मूला निकालते कैसे हैं। ठीक है, आपको कई सारे फॉर्मूले याद करने पड़ते हैं, बट अगर आपने ये चीज देख लिया तो आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप किसी भी तरह से आप क्या कर सकते हैं, डायमेंशंस फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, ये जो वीडियो है ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपको पता है कि नीट में हर साल इसके 1 से 2 क्वेश्चन आपके बनते ही हैं। साथ साथ जो बच्चे 11th क्लास में है उनके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां उनके कोर्स में भी क्या होता है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये दोनों ही तरह के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है और साथ साथ जेईई वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उनके भी सिलेबस में आपका एक क्वेश्चन आपका इस पर आता है। ठीक है, तो सारे तरह के बच्चे ये वीडियो को देख सकते हैं, जहां पे आपको कैसे डायमेंशंस फॉर्म निकालते हैं आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले जो वीडियोस हैं उसकी नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं डायमेंशंस फॉर्मूला कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो पहले मैं आपको बताता हूं डायमेंशंस फॉर्मूला होता क्या है। तो बहुत सिंपल है, देखिए आपको पता आपके पास 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। एक होती है मास, एक होती है लेंथ, एक होती है टाइम। मास, लेंथ और टाइम। एम का मतलब हो गया मास, एल का मतलब लेंथ और टी का मतलब टाइम। यानी कि आपका हो गया मास यूज होता है किलोग्राम के लिए, लेंथ यूज होता है यहां पे आपका मीटर के लिए, और टाइम यूज होता है किसमें, सेकंड के लिए। तो आपको 3 सिंबल्स याद रखना है, मेनली 3 सिंबल्स याद रखना है। ठीक है, तो अगर हम लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को, याद रखिएगा, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को अगर हम लोग एम, एल और टी की पावर में लिखते हैं तो उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, डायमेंशंस फॉर्मूला बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अगर हम लोग क्या करें, एम की पावर ए, एल की पावर बी और टी की पावर सी, किसी फिजिकल क्वांटिटी को एम, एल और टी की पावर में एक्सप्रेस करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायमेंशंस फॉर्मूला बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो कैसे निकालेंगे इसके लिए आपको स्टेप से बताता हूं। ठीक है, सबसे पहले क्या करना, आपको स्टार्ट करना है किसकी, वेलोसिटी से। ठीक है, तो आपको पता है वेलोसिटी की फॉर्म यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। मीटर की क्या यूज करते हैं आप लोग, मीटर के आप एल यूज करते हैं, और अपॉन सेकंड के लिए टाइम यूज करेंगे। यहां पे याद रहेगा कि आपको जो भी आप फॉर्मूला लिख रहे हैं डायमेंशंस फॉर्मूला, वहां पे आप क्या करेंगे, सबको पावर में एक्सप्रेस करते हैं। तो यहां पे क्या हो जाए, आपका एल ऐसे रहेगा और टी आपका ऊपर चला जाएगा, तो क्या होगा, टी की पावर -1। तो आपका डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो गया, वेलोसिटी का LT -1। तो वेलोसिटी का LT -1 हो गया और स्पीड का भी आपका LT -1 हो गया। अब यहीं से आप बात करते हैं मोमेंटम की। मोमेंटम मतलब आपका होता है कि मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। अब देखिए मास के लिए आप क्या यूज करते हैं, किलोग्राम, उसके लिए आप क्या यूज करते हैं, कैपिटल एम, और वेलोसिटी क्या होती है आपने अब निकाला, LT -1। तो इस तरह से आपका मोमेंटम का क्या हो गया, MLT -1 हो गया। क्लियर हो गया यहाँ पर चीजें। अब यहां पे आप क्या करते हैं, एक्सेलरेशन निकालिए। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन आपका होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर के लिए आप यूज करेंगे एल, और सेकंड के लिए आप यूज करते हैं टाइम। और क्योंकि अपॉन में है, फ्रैक्शन में है, तो क्या होगा, पावर ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा, -2। तो LT -2 क्या हो गया, आपका एक्सेलरेशन का हो गया। यही आपका डायमेंशन फॉर्मूला आपका स्मॉल जी, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का भी आपका यही फॉर्मूला बनता है। क्लियर हो गया यहाँ पर। अब यहां बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट पॉइंट की, वो आपका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का आपको पता है क्या होता है, मीटर क्यूब। मीटर क्यूब का मतलब क्या हो गया, आपका L क्यूब हो गया। ठीक है, एरिया की बात करते हैं, वो क्या हो जाए, आपका एरिया आपका हो जाएगा L, मीटर स्क्वायर होता है, मीटर स्क्वायर का मतलब आपका L स्क्वायर हो गया, या आपका एरिया हो गया। ठीक है, यही अगर बात करते हैं किसकी, हम लोग बात करते हैं फोर्स की। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास के लिए आप क्या यूज करेंगे, m यूज कर लेंगे, और एक्सेलरेशन अभी मैंने बताया आपका LT -2, अभी जैसे बताया था LT -2, तो क्या हो जाए आपका MLT -2। ये आपका किसका हो गया, फोर्स का हो गया। अब आपको फोर्स मिल गया। अब आप क्या कर सकते हैं, वर्क निकाल सकते हैं। कैसे, वर्क का क्या होता है, वर्क का आपका होता है, यहां पे देखिए, यहां पे वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। अब फोर्स का क्या होता है, फोर्स अभी मैंने जस्ट निकाला हुआ है, क्या होता है, MLT -2, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मीटर यानी L होता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे आपका हो जाएगा, यहां पर देख पा रहे हैं, यहां पे क्या हो जाएगा आपका ML2T -2। ये किसका हो गया, वर्क का हो गया। अब यहां पे क्या याद रखिएगा, वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला और एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला और टॉर्क, एनर्जी और वर्क, चाहे कोई भी एनर्जी हो, सबके डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, हमेशा यही होता है जो लिखा हुआ है ML2T -2। ठीक है, तो ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहां पे आपको निकालना किसके लिए, आपको निकालना है पावर का। ये सब इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज हैं पावर का। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन, पावर फॉर्मूला हो गया वर्क अपॉन टाइम।
ठीक है, वर्क अपॉन टाइम हो गया। वर्क क्या निकाला, ml² t-2, अभी जस्ट निकाला था पीछे मैंने, और टाइम में क्या होता है, t होता है। ऊपर जाएगा क्या हो गया, ml² t-2, ये आपका t ऊपर जाएगा क्या होगा, t की पावर -1 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ml² t-3, ये किसका हो गया, पावर का हो गया। आपको यहां पे निकालना है किसका, आपको यहां पावर के साथ निकालना है, आपको यहां पर प्रेशर का, प्रेशर निकालना है। तो प्रेशर के फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए इससे क्या होगा, आप फॉर्मूला भी याद कर लेंगे और डायमेंशन फॉर्मूला भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है कि आप डायमेंशन फॉर्मूला रटने की जगह पर क्या करिए, आप सारे फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्मूले याद करिए, बिकॉज न्यूमेरिकल के लिए आपको फॉर्मूला तो पढ़ना ही पढ़ना है, तो फॉर्मूला भी आपको तैयार हो जाएगा और आप उससे डायमेंशन फॉर्मूले को भी बना सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेता है, अगर आपने थोड़ा सा बेसिक लाइन से चीजें कर ली हैं तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। देखिए अब प्रेशर के लिए फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर क्या होता है आपका mlt-2, प्रेशर का हो गया, और एरिया क्या होता है आपका L²। ठीक है, तो ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, ml-1, बिकॉज एक L से कल कैंसिल हो जाएगा, ml-1 t-2, ये किसका हो गया, आपका प्रेशर का हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज हैं उसके डायमेंशन फॉर्मूला को निकाल सकते हैं। यहां पे एक और डायमेंशन फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट आता है, वो है आपका है ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी कैपिटल जी का, तो उसका भी मैं निकाल के बता देता हूं कि वो फॉर्मूलास कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो जैसे आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है फिजिकल टू कैपिटल जी m1 m2 अपॉन r², ये फॉर्मूला होता है। आपको यहां पे कैपिटल जी जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है। कैसे निकालेंगे, आप कैपिटल जी को उधर रखिए, बाकी सबको उधर भेज दीजिए, तो क्या हो जाए आपका f r² अपॉन m1 इंटू m2 इज इक्वल टू g, ये फॉर्मूला बन गया। अब फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला mlt-2, r क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस से क्या होता है, L² होता है, अपॉन मास का m होता है, दूसरा मास इसका भी m हो जाएगा। ठीक है, तो एक m से कम क्या हो गया, आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, यहां पे देखिए ये आपका ऊपर जाएगा क्या होगा, m की पावर -1 हो गया, यहां पे आपका l की पावर 1 है, l की पावर 2 है, कितना हो जाएगा, l की पावर 3 हो जाएगा, और t की पावर कितना दिख रहा है, -2, तो यहां पे क्या हो जाएगा m-1 L3 t-2, ये क्या हो गया आपका डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ कैपिटल जी हो गया। तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस आप करते हैं, जो आपको शीट मिलती है बहुत सारे रेफरेंस बुक में दी रहती है, आप वहां से फॉर्मूले को देखिए, फॉर्मूले देखने के बाद आप अपने आप से डायमेंशन फॉर्म निकालने की कोशिश करिए। ठीक, कुछ बेसिक याद रख हो जाएंगे आपको, तो उससे आप बहुत सारे डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्मूले को निकाल सकते हैं। जैसे मैं एक और चीज बता देता हूं, एक और आपको निकाल बताता हूं, वो है आपका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी कांस्टेंट है उनका डायमेंशन फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, F इक्वल टू क्या होता है, 6 पाई नीटा RV। अगर आप क्लास 11th में है तो आप लोग चैप्टर को पढ़ेंगे, अगर नीट वाले हैं तो उन्होंने फॉर्मूला पढ़ लिया होगा। ठीक है, ये आपका स्टोक्स लॉ से फॉर्मूला बनता है। ठीक है, यहां पर जो आपको ये देख रहे हैं सिंबल, इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी निकालने को आता है। कैसे निकालेंगे, देखिए आप यहां से फॉर्मूला निकालिए, क्या हो जाए आपका F/6 पाई RV, ये फॉर्मूला हो गया। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला mlt-2, 6 पाई कांस्टेंट है, इसका डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता है, छोड़ देंगे। r क्या है, रेडियस, रेडियस यानी मीटर में ही मेजर करते हैं, l हो जाएगा। और वेलोसिटी अभी मैंने बताया था lt-1, तो क्या हो गया, l से l आपने कैंसिल कर दिया, तो m ऊपर रहेगा, l आपका ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, l की पावर -1 हो जाएगा, और t-2 ऑलरेडी था, और ये t ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, t की पावर +1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ml-1 t-1, ये आपका हो गया कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला। तो ऐसे अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस करने में आप बहुत सारे डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हैं। आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, जितने कांस्टेंट है उनके डायमेंशन फॉर्मूला देख लीजिएगा। ठीक है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी बहुत सारी होती हैं जिनके डायमेंशन इक्वल होते हैं, वो भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि यही आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई भी अगर आप डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट को बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।